तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्लास कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पा रही थी और यूट्यूब पर हम नहीं डाल पा रहे थे। तो आइए अब इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हम 38 नंबर सवाल तक पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके थे। आज हम पढ़ेंगे 39 नंबर पर। उसमें देखो क्या लिखा है। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है और यह धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें जो नाव को चाहे विपरीत दिशा में जाए चाहे समान दिशा में, डिस्टेंस तो समान तय करना है। तो अब आपको पता है कि अगर डिस्टेंस समान होती है तो जो टाइम का रेशियो होता है उसको उल्टा कर दो तो स्पीड का रेशियो निकल आता है। तो देखो आपको टाइम कितना दिया, 9 घंटे 36 मिनट। तो 9 घंटे पूरे 36 मिनट में तो घंटे बचे 60 का भाग देंगे। ठीक है, ये किसमें है, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा माने x प्लस एक्स माइनस वाई। और समान दिशा में कितना लग रहा है, समान दिशा में लग रहा है 6 घंटे। कितना लग रहा है, 6 घंटे। इसको देखो 12 की 36, 12 पंचे 60, तो 9 पना 45, 3 48/5 अनुपात 6। ठीक है, 6 अट्ठे 48, तो ये आ गया 8:5, क्योंकि इस 5 का गुणा यहाँ होगा। जो किसका रेशियो है, आपके टाइम का। किसका रेशियो है, टाइम का। तो टाइम के रेशियो को उल्टा कर दो, किसका रेशियो निकल आता है, स्पीड का। 5:8। तो 5 किसकी स्पीड हुई, आप खुद कॉमन सेंस सोच सकते हैं कि x माइनस वाई की, और x प्लस वाई की 8 है। हमें अलग अलग चाल निकालना, मतलब हमें x की अलग चाल और y की अलग अलग चाल निकाल। हमें क्या बताया था कि x की चाल नाव की चाल निकालना, नाव की चाल ज्यादा होगी। कैसे निकालते, 8 5 13, 13 का आधा 13/2। ठीक है, फिर क्या करना है, धारा की चाल में क्या करना पड़ता है, घटा के आधा। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो आपकी एक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया, 13:3। तो यही धारा की चाल और नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। आइए हम अगला सवाल देखते हैं, 40 नंबर सवाल, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। कोई नाव किसी नदी में दो बिंदुओं ए और बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को टी घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में इसकी चाल दोगुनी हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 80/161 टी घंटे लगते हैं। मानो जितना पहले टी लग रहा था उसका 80/161 गुना टाइम लग रहा है। तो स्थिर जल में इसकी चाल और नदी की चाल का अनुपात ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं। देखो आपको एक फॉर्मूला बताया था हमने कि जब आपको धारा के दिशा में चाल दी हो, धारा के विपरीत दिशा में चाल दी, उसमें टाइम का फॉर्मूला डायरेक्ट आपने क्या देखा था, t बराबर 2dx। x क्या था उसमें, नाव की चाल, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपने ये पढ़ा था। ठीक है, तो अब वो बोल रहे हैं यदि इनकी चाल दोगुनी कर दी जाए तो समय कितना लग रहा है। अब इनकी चाल कितनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तो इनको समय कितना लग रहा है, 80/161 टी। और अपने हिसाब से कितना लगेगा, फॉर्मूले के हिसाब से हमें किसको दोगुना करना है, धारा की चाल पे, नाव की चाल। तो x तो कितनी हो जाएगी, 2x। तो जहां जहां x तो वहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 2x रखना पड़ेगा, और माइनस के वाई स्क्वायर, क्योंकि इसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं किया धारा की चाल में। और इसमें जो t की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2dx/x² माइनस वाई स्क्वायर। तो 80/161 गुणा 2dx/x² माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 2d गुणे 2x/4x² माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2d से 2d कैंसिल कर देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये 40 बार, ठीक है 40 बार कटेगा। इसके बाद क्या करो आप, 161 को इसमें करोगे, यहाँ गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ सब कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, 161x² माइनस 161 वाई स्क्वायर बराबर। ठीक है, 40 चौको 160x² माइनस 40 वाई स्क्वायर। ठीक है,
हम इसको इस तरफ लाएंगे तो 161 में से 160 जाएंगे तो कितना बचे, एक्स स्क्वायर बचेगा बराबर 40 वाई स्क्वायर में से 161 वाई स्क्वायर माइनस के 40 है और प्लस के 161 घटाएंगे तो 121 बचेगा, 121 वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर 121 यहीं पर रहने दीजिए आप, 121 बटे 1 इसका वर्गमूल ले लीजिए आप, तो 121 11 का और 1 1 का, तो एक्स किसकी स्पीड है, नाव की स्पीड है, और वाई की स्पीड नदी की स्पीड, तो 11:1 आपका आंसर है। आइए हम 41 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है एक नाव बिंदु ए और बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा ए और बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा तो हमें ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है। आइए बहुत सिंपल सवाल है। तो ए और बी है दो बिंदु, इसके बाद मध्य में सी बिंदु है। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि नाव धारा के अनुकूल ए से बी तक जाती है, फिर बी से सी तक वापस आती है, तो यहाँ तक आने में उसको 20 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 20 घंटे। ठीक है, तो आइए अब आगे सवाल को देखते हैं। इसमें लिखा है कि धारा की चाल, इसमें ये क्या है, मध्य बिंदु पर है। किस पर है, मध्य बिंदु पर। तो मान के चल रहा है अपन कि इसमें अगर टी समय है, बी से सी तक आने में अगर टी समय लग रहा है, तो ए से बी तक आने में कितना समय लगा, 20 माइनस टी। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि उस सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में ए से बी तक और मध्य बिंदु सी तक वापस आने 20 घंटे लगे। हमने मान लिया कि बी से सी तक टी घंटे लगे, तो ए से बी तक जाने 20 माइनस टी घंटे लगे, तो यहाँ पर टी लगे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी उसको टी घंटे लगे। आप लोग ये बताइए, चाहे वो ए से बी तक जाए चाहे बी से ए तक जाए, डिस्टेंस तो समान है ना। ठीक है, तो ए से बी तक 20 माइनस टी, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में ये है समय, समय में अगर हम चाल का गुणा अगर दूरी निकल आएगी, तो ये किसमें, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना है 10, नाव की चाल 5, धारा की 10 और 5 15 बराबर बी से ए तक कितना समय लगा, टी और टी 2t, कितना लगा 2t। अब जब धारा विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चाल को घटाना पड़ेगा, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 3 15। ठीक है, 3 का गुणा करो 20 में, 20 3 60 माइनस 3t बराबर 2t। ठीक है, 60 बराबर 2t और प्लस 3t। ठीक है, 2t और प्लस 3t कितना होगा, आप बताइए, 5t होगा ना। तो 5t बराबर 60, तो t बराबर कितना होगा आपका 60 बटे 5। ठीक है, तो t बराबर कितना है 60 बटे 5, तो t बराबर कितना आ गया 12। तो आप किसी भी एक स्थिति से इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम पता है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा 12, और यहाँ पर ही 12, तो 12 12 पूरा, अगर 20 से ए तक गया तो 24 घंटा लगे। जब 24 घंटा लगे तो हमें चाल पता है, धारा की विपरीत दिशा में कितनी है 10 माइनस 5, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते थे, यहाँ से कहीं से भी निकाल लीजिए आप। तो डिस्टेंस बराबर 24 गुणे 5, तो 24 पंचे 120 किलोमीटर ए और बी के बीच की दूरी है। अगर तय की गई दूरी क्या है, 240 होगी। नहीं, ठीक है, 240 नहीं, कितनी होगी, एक यहाँ से यहाँ तक 120 और आधा यहाँ तक आया तो 60, 180 चला। अगर टोटल कहें ए से बी तक और बी से ए तक तो 240। आइए हम अगला सवाल देखते हैं, 42 नंबर सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक तैराक एक बिंदु पी से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है, फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और एक बिंदु क्यू पर पहुंचता है। यदि पी और क्यू के बीच की दूरी 120 मीटर है तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो उसमें लिखा है पी से धारा के विपरीत चल रहा है, पी से यहां से चला, कहीं बिंदु ए पर पहुंच गया, वो मान के चले ए पर पहुंच गया, कितने मिनट में 6 मिनट में, कितने मिनट में 6 मिनट में। और कैसे चल रहा है वो, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चल रहा है, माने यहां से यहां तक उसकी स्पीड क्या है x माइनस वाई है। फिर क्या कहा, अगले 6 मिनट के बाद
एक बिंदु धारा के साथ तैरते बने, यहाँ पर धारा के साथ तैरेगा उतने ही मिनट में तो ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा, तो पी से आगे निकल आएगा बेटा कि नहीं, पी से आगे निकल आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्यू बिंदु पर आ गया, तो उन्होंने हमें बताया है पी से क्यू की बीच की दूरी जो है वो 120 मीटर है, तो इसमें भी कितना मिनट लगा, 6 मिनट। तो हमें इसमें रिलेशन को फिट करना है कि हम 120 मीटर अपनी तरफ से कैसे इसको सेटिस्फाई करें, कैसे इक्वेशन बनाएं। तो आप देखिए, अगर हम क्यू से लेके ए तक की डिस्टेंस में से पी से लेके ए तक की डिस्टेंस को घटा दें तो 120 के बराबर होगा। तो जो कैसे निकलेगा, ए से क्यू तक हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में स्पीड कितनी, x प्लस वाई, और हम इस स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा मान के चल रहे हैं। तो x प्लस वाई किलोमीटर, और जो मिनट में है तो 6 मिनट घंटा बने 60 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये आ गई दूरी, कहां से कहां तक की, ए से लेके क्यू तक की दूरी। इसमें से हमें पी से लेके ए तक की दूरी हटाना है, तो इसमें स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, चाल गुणे समय 6/7, ठीक है। तो कितना, तो इसमें से हमने क्यू से ए तक की दूरी में से पी से ए तक की दूरी घटा दी, तो हमारी क्यू से पी तक की बीच की डिस्टेंस 120 मीटर। ये किलोमीटर में चल रहा है, तो किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से हम भाग देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गए, ठीक है। और नीचे की देखो, एक जीरो जे कट गए, ठीक है। 6 से जे 6 कट गए, 6 से जे 6 कट गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1.2, ठीक है। तो x से x कट गया आपका, y और y, 2y बराबर 1.2, हमें 2 का भाग देना है 1.2 में, तो कितने मिल जाएगा, y बराबर 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये धारा की स्पीड आ गई y बराबर 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आइए हम 43 नंबर सवाल को देखते हैं। एक नाव धारा के विपरीत 2.4 किलोमीटर की दूरी 16, आइए हम 43 नंबर सवाल देखते हैं। एक नाव धारा के विपरीत 2.4 किलोमीटर की दूरी 16 मिनट में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:3 है। नाव को स्थिर जल में 21.6 किलोमीटर और धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा घंटे में। तो आइए देख, पहले 8:3 जो रियल चाल है, तो हमें इसमें एक की वैल्यू निकालनी होगी, तभी हम इस 8 में 3 में गुणा करते तो हमें रियल वैल्यू पता लग जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा, धारा के विपरीत 2.4 किलोमीटर, धारा के विपरीत 2.4 किलोमीटर, धारा के विपरीत कितनी चाल है इसकी, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 है, तो कितना मिनट लग रहा है, 16 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे, कितने से भाग देना पड़ेगा, हमें 60 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे लगाएंगे, 5 से ये कटेगा 12 बार, ठीक है। 5 से कितनी बार कटेगा, 12 बार, 4 3 12, 4 चौको 16, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका गुणा इसमें करो, 2.4 मल्टीप्लाई 3/4 इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है। 4 6 24, तो 0.6, तो ए का मान कितना आ गया 3, और 3 का गुणा 6 में 0.6 में करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। ए का मान आ गया 1.8, कितना आ गया 1.8। आइए हम सवाल में क्या कहा है हमसे, उन्होंने बोला है कि नाव को स्थिर जल में 21.6, नाव को स्थिर जल में हमें बताएं टोटल टाइम 21.6 स्थिर जल में, तो नाव अपनी स्पीड चलेगी, तो नाव की अपनी स्पीड कितनी है 8a, 8a क्यों माना था, क्योंकि एक्स वाई से इस्तेमाल होता है ना धारा की चाल में और नाव की चाल में, ठीक है। ए का मान कितना है 1.8 प्लस धारा की दिशा में कितना चल रहे हैं 33 किलोमीटर, ठीक है। और कितनी स्पीड 8a और 3a गहराई, और ए का मान कितना है 1.8, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, 8 से ये काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 7 56, 11 से ये कटेंगे 3 बार, ठीक है। तो देखो इसमें लासा समान है, हमने इसको समान रखा, तो 2.7 और 3, तो कितना हो जाएगा 5.7 और 1.8। अब से
जब हमने क्या देखना है कि टी बराबर 21.6 गुणे 8 गुणे 1.8, क्योंकि 8 ए थी ना स्पीड, 8 गुणे 1.8, फिर इसमें 11 ए धारा की दिशा में, तो 11 गुणे 1.8, 8 से हमने इसको काटा 2.7, 11 से 33। अब लासा समान हो गया तो ऊपर ऊपर हम जोड़ सकते हैं, 3 और 2 5.7 बटे 1 पॉइंट, दशमलव से 0 कट गई, 3 से इसको काटेंगे, 3 से 57 कटेंगे 19 को, 3 से ये कटेंगे 6 बार, तो 19 बटे 6 घंटा टोटल टाइम आ चुका है। 44 नंबर सवाल देखते हैं, जो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 45 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, यह धारा के अनुकूल 36 घंटे में समान दूरी की यात्रा करती है। यदि नाव की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति के बीच में अंतर ज्ञात करें। तो देखो, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल आपका समय कितना है 45 घंटे, धारा के अनुकूल कितना है 36 घंटे। तो आप ये बताइए, डिस्टेंस इसमें समान है तो जो स्पीड का रेशियो होता है, जो टाइम का रेशियो होता है, उसका उल्टा कर दीजिए, किसका रेशियो आता है स्पीड का। तब जब डिस्टेंस समान हो, 9 पना 45, 9 चौको 36, 4 और 5। अब हमें जो स्पीड दी गई रियल स्पीड नाव की गति माने एक्स को अलग से दिया है, तो अलग से निकालना पड़ेगा इसको, एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, 5 4 9, 9 का आधा 9 बटे 2, 5 में से 4 घटाएंगे आप, कितना बचेगा 1 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 9 पाते 1। 9 की वैल्यू हमें दी गई 36, कितनी दी गई है 36। हमसे एक्स और वाई का अंतर पूछा, नहीं लिखा उसमें कि नाव की गति और धारा गति बीच में अंतर, 9 और 1 में कितने का अंतर है 8 का, 9 की वैल्यू 36, कितने गुना है 4 गुना, तो इसको भी हम 4 गुना कर देंगे तो 8 चौको 32, तो कितने का अंतर आ जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा।